मॉर्निंग क्लास। हमारा जो लेसन है हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। पेज नंबर 45 योर इकोनॉमिक्स लेसन फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। आपकी बुक का पेज नंबर 45 है, जिसमें हम स्टोरी अहमद की पढ़ेंगे। इससे पहले हमने स्टोरी रामू की पढ़ी थी, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं फूड सिक्योरिटी इन इंडिया में स्टोरी ऑफ अहमद। अहमद कौन है, पढ़ लेते हैं एक बार। अहमद इज अ रिक्शा पुलर इन बैंगलोर। He has shifted from Jhumri Talia along with his 3 brothers, 2 sisters and old parents. He stayed in Juggi. The survival of all members of his family depends on his daily earnings from pulling rickshaw. However, he does not have a secured employment and his earnings fluctuate every day. During some days, he gets enough earning for him to save some amount after buying all his day-to-day necessities. On other days, he barely earns enough to buy his daily necessities. However, fortunately, Ahmed has a yellow card, which is PDS card for below poverty line people. With this card, Ahmed gets sufficient quantity of wheat, rice, sugar and kerosene oil for his daily use. He gets price. He purchases his monthly stock during a particular day when the ration shop is opened for below poverty people. In this way, Ahmed is able to eke out his survival with less than sufficient earnings for his big family where he is the only earning member. यानी कि अहमद एक रिक्शा चालक है बैंगलोर में। वो अभी जो है झुमरी तलैया जो है एक जगह है, वहाँ से शिफ्ट हुआ है अपने 3 भाई 2 बहन और बूढ़े माता पिता के साथ। वो झुग्गी में यानी कि झोपड़ी टाइप की जगह में रहता है। उसका जो सर्वाइवल है उसके सारे मेंबर्स का वो उसकी डेली अर्निंग्स पर डिपेंड है, जो वो रिक्शा चला कर कमाता है। हालांकि उसके पास कोई सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट नहीं है, फिर भी जो उसकी अर्निंग है वो हर रोज़ कम या ज़्यादा होती है, फ्लक्चुएट होती है। कई दिन उसको क्या होता है, इनफ अर्निंग हो जाती है और वो कुछ अमाउंट भी सेव कर लेता है अपनी डे टू डे नेसेसरीज़ को खरीदने के बाद। और कुछ दिन क्या होता है कि वो मुश्किल से ही कुछ कमा पाता है अपनी डेली नेसेसिटीज़ को खरीदने के लिए। तो जो किस्मत से उसके पास क्या है, एक येलो कार्ड है, पीले रंग का कार्ड है, जिसे पीडीएस कार्ड कहते हैं, जो पॉवर्टी लाइन के नीचे के लोगों के लिए बनाया जाता है। इस कार्ड की मदद से अहमद को क्या होता है, सफिशिएंट क्वांटिटी में वीट, गेहूँ, चावल, चीनी और तेल मिट्टी का मिल जाता है अपने डेली यूज़ के लिए। उसे ये जो इसेंशियल हैं ये मार्केट से आधे रेट पे मिल जाते हैं और वो मंथली स्टॉक को जो है वो अपने पास पर्टिकुलर डे जो है वो जब राशन शॉप ओपन होती है पॉवर्टी लाइन से नीचे लोगों के लिए, तब जाकर खरीद लाता है। ठीक इस तरीके से अहमद जो होता है वो अपनी सर्वाइवल को कर रहा है अपनी सफिशिएंट अर्निंग से भी कम पर। उसकी इतनी बड़ी फैमिली में वो एक अकेला कमाने वाला है। तो यानी कि हमने स्टोरी क्या पढ़ी कि अहमद एक रिक्शा चालक है बैंगलोर का। उसके पास वो झुमरी तलैया जो है एक जगह है, वहाँ से जो है अपने 3 भाई 2 बहन और बूढ़े माता पिता के साथ आया है। वो झुग्गी झोपड़ी में रहता है। वो इतना नहीं कमाता है कि वो अपनी आजीविका चला सके, ढंग से खाना खा सके। कभी कभी तो उसे बहुत अर्निंग हो जाती है, इतनी हो जाती है कि कुछ बचा लेता है और सामान भी खरीद ले। और कई बार क्या है, उसको बिल्कुल इनफ अर्निंग नहीं हो पाती। अच्छी चीज़ ये है कि उसको क्या है, पूरे महीने का राशन जो है वो, क्योंकि उसके पास पीले रंग का कार्ड है गरीबी रेखा से नीचे वाला, तो वो क्या कर रहा है, उस पीले रंग के कार्ड से जो है वो पूरे साल का राशन, वो पूरे महीने का राशन जो है, जब राशन की दुकान खुलती है तो वो ले आता है। तो उसके घर का जो है गुजारा चल रहा है। ठीक, तो अब यहाँ हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। डज अहमद हैव अ रेगुलर इनकम फ्रॉम रिक्शा पुलिंग? तो रेगुलर इनकम तो है या नहीं है ये बताना है। और दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डज हिज येलो कार्ड हेल्प अहमद टू रन हिज फैमिली इवन विद स्मॉल अर्निंग फ्रॉम रिक्शा पुलिंग? ठीक, तो हमें इन 2 क्वेश्चंस को जो है वो आंसर करना है। ठीक है, इन दोनों ही क्वेश्चंस को हमें आंसर करना है। इसके बाद क्या है हमारा, इसके बाद हमें देखना है, फिर आगे गिवन है हमारा हिज सोशल कंपोजिशन आफ्टर along with the inability to buy food also plays a role in food insecurity. The STs and some sections of the OBCs, lower caste among them, who have either poor land base or very low land productivity, are prone to food
food insecurity, the people affected by natural disasters who have migrated to other areas in search of work are also among the most food insecure people. A high incidence of malnutrition prevails among women. This is a matter of serious concern as it puts even the unborn baby at the risk of malnutrition. A large proportion of pregnant and nursing mothers and children under the age of 5 years constitute an important segment of the food insecure population. यानी कि जो सोशल कंपोजिशन है हमारा, जिसमें इनेबिलिटी है फूड को खरीदने की, वो भी जो है फूड इनसिक्योरिटी में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं. जो SC ST और ऐसे सेक्शंस हैं, ओबीसी सोसाइटी के, ओबीसी लोअर कास्ट के, जिनकी पुअर लैंड बेस है, उनके पास बहुत कम ज़मीन है या बहुत कम प्रोडक्टिविटी वाला लैंड है, या जो फूड इनसिक्योर हैं, ठीक है, तो वो भी इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. जो लोग जो है नेचुरल डिज़ास्टर से अफेक्ट हुए हैं, जिनको एक जगह से दूसरी जगह काम की तलाश में जाना पड़ा, वो भी बहुत ज़्यादा फूड इनसिक्योर हैं. एक बहुत ज़्यादा बड़ा अगर देखा जाए कि कुपोषण के शिकार जो हैं वो गरीब मतलब महिलाओं में देखा जाए तो वो इन्हीं लोगों में से होते हैं. तो ये एक बहुत ज़्यादा सीरियस मुद्दा है. यहाँ तक कि समझ लीजिए कि जो अनबॉर्न बेबी हैं उनमें भी कुपोषण का खतरा बना रहता है. एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है प्रेग्नेंट और नर्सिंग मदर का, जो 5 साल से नीचे के बच्चे हैं, वो भी जो है फूड इनसिक्योर पॉपुलेशन में आते हैं. नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे की बात करें NHFS की, तो 1998 और 1999 में जो इस तरीके की वुमेन और चिल्ड्रंस थे वो लगभग 11 करोड़ लोग थे. ठीक है. The food measure insecure people are disproportionately large in some regions of the country, such as economically backward states with high incidence of poverty, tribal and remote areas, regions more prone to natural disasters, etc. In fact, the state of Uttar Pradesh, eastern and southeastern parts, Bihar, Jharkhand, Odisha, West Bengal, Chhattisgarh, parts of Madhya Pradesh and Maharashtra account for the largest number of food insecure people in the country. यानी कि जो हमारा फूड इनसिक्योर लोग हैं वो डिस्प्रपोर्शनेटली लार्ज हैं, कुछ जगहों पे बहुत अधिक हैं. ठीक है. वहाँ इकोनॉमिक बैकवर्ड स्टेट्स हैं, जैसे कि हमारा जहाँ बहुत ज़्यादा गरीबी है, जहाँ बहुत ज़्यादा पिछड़ापन है, ठीक है, जहाँ क्या नाम है बहुत ज़्यादा नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं, जैसे कि हमारा उत्तर प्रदेश की कुछ जगह हैं, ईस्ट और साउथर्न ईस्टर्न पार्ट है ना, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से, महाराष्ट्र, जहाँ बहुत ज़्यादा फूड इनसिक्योर लोग रहते हैं. हंगर इज़ द अनदर एस्पेक्ट इंडिकेटिंग फूड इनसिक्योरिटी. हंगर इज़ नॉट जस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ पॉवर्टी, इट ब्रिंग्स अबाउट पॉवर्टी. द अटेनमेंट ऑफ food security therefore involves eliminating current hunger and reducing the risk of future hunger. Hunger has chronic and seasonal dimension. Chronic hunger is a consequence of diet persistently inadequate in terms of quantity and or quality. Poor people suffer from chronic hunger because of their very low income and in turn inability to buy food even for survival. Seasonal hunger is related to cycles of food growing and harvesting. This is prevalent in rural areas because of the seasonal nature of agricultural activities and in urban areas because of the casual labor. For example, there is less work for casual construction labor during the rainy season. This type of hunger exists when a person is unable to get work for the entire year. यानी कि जो हमारा हंगर है यानी भूख है वो भी एक जो है बहुत फूड इनसिक्योरिटी की तरफ इंडिकेट करता है. हंगर जो है वो केवल एक एक्सप्रेशन नहीं है पॉवर्टी का, गरीबी को बताता ही नहीं है, बल्कि ये गरीबी के कारण ही होता है. जो फूड सिक्योरिटी है वो किस तरीके से अचीव की जा सकती है कि हम जो है वो भूख को मिटाएं पूरी तरीके से, और फ्यूचर में जो आने वाले समय में होने वाले मतलब भूख से मरने वाले हैं, भूख से पीड़ित होने वाले हैं, उनका जो है रिस्क को कम करें, रिड्यूस करें, तभी जो है वो हम क्या है गरीबी को हटा सकते हैं, फूड सिक्योरिटी जनरेट कर सकते हैं, उसको अटेन कर सकते हैं. ठीक. जो हंगर है यानी भूख जो है वो एक बहुत भयावह है और सीजनल डायमेंशन है. जो क्रॉनिक हंगर होता है हमारा वो किस कारण होता है, वो इनएडिकेट क्वांटिटी जब हमें लोगों को मिलती है, ठीक है, या इनएडिकेट क्वांटिटी का क्वालिटी का फूड मिलता है उससे मिलता है. जो पुअर पीपल हैं वो क्रॉनिक हंगर से जो है वो सफ़र करते हैं क्योंकि उनके पास बहुत कम जो है वो इनकम होती है और इस कारण वो जो है खाना खरीदने में, फूड खरीदने में इनेबल होते हैं यानी समर्थ नहीं होते हैं
जो सीजनल हंगर होता है वो फूड ग्रोइंग और हार्वेस्टिंग के कारण होता है, उसकी साइकिल के कारण होता है। ये रूरल एरिया में ज़्यादा होता है क्योंकि सीजनल नेचर ऑफ जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं वो सीजनल एरिया नेचर की होती हैं, और अर्बन एरिया में होता है क्योंकि कैजुअल लेबर होती है ना, कम काम होता है कैजुअल कंस्ट्रक्शन लेबर का रेनी सीजन में, तो वहाँ पर उन दिनों में भी जो है उनको काम नहीं मिलता है, तो उनको क्या है कि सही तरीके से इनकम नहीं होती है। तो यानी कि अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ भूख से जो है पीड़ित लोगों की संख्या बहुत अधिक है ना। जो क्रॉनिक और सीजनल दो प्रकार से हैं, और क्रॉनिक हैंगर में जो लोग आते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है, वो थोड़ा ही अनाज खा पाते हैं, ठीक से पेट भर नहीं पाते हैं, और वो हर समय जो है वो मेल न्यूट्रिशन का शिकार रहते हैं। और जो हमारे जो सीजनल नेचर में आते हैं वो कौन होते हैं, वो क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो सीजनल पेशा है, तो सीजनल पेशा होने के कारण एग्रीकल्चर में जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग इसमें आते हैं, जो रूरल एरियाज में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, देहात में, वहाँ पर जो हमें सीजनल हंगर देखने को मिलता है, या फिर शहरों में कब देखने को मिलता है, जैसे कि रेनी सीजन में क्या है कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होता है, तो कंस्ट्रक्शन वर्कर काम में लगे हुए जो वर्कर्स होते हैं उनको जो है उस समय भूख वगैरह का सामना करना पड़ता है। तो ये जो है वो हमारा आज का टॉपिक था। इसमें आपको जो समझ में नहीं आया वो आप मुझसे एक बार जो है बात कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ लेना क्लास के ग्रुप में। और दूसरा जो आज हमें काम करना है वो करना है पेज नंबर 45 पे लेट्स डिस्कस वाला, डज अहमद हैव अ रेगुलर इनकम फ्रॉम रिक्शा पुलिंग, और हाउ डज द येलो कार्ड हेल्प अहमद रन हिज फैमिली इवन विद दी स्मॉल अर्निंग्स फ्रॉम रिक्शा पुलिंग। आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको करने हैं आज। तब तक के लिए थैंक यू क्लास। अगर आपको कुछ पूछना है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।